Hello everyone, welcome to my class and today's we are talking about the mirrors। तो आज हम जानेंगे कि दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है तथा इनके लिए हम किस चिन्ह पर पाटी का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये एक साइड शेडेड होती है और ये अगर हम एक नॉर्मल खींच लें तो अगर इधर से कोई रे इंसिडेंट कराते हैं तो इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रे इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हो गया समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है, एक अवतल, दूसरा उत्तल। अवतल का शाब्दिक अर्थ होता है बीच से दबा हुआ और उत्तल का शाब्दिक अर्थ होता है बीच से उठा हुआ। तो ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं, एक खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। तो मान लीजिए कोई खोखला गोला इस प्रकार से है और इसका कटा हुआ भाग हम ये लेते हैं, ये कटा हुआ भाग हम ये लेते हैं, इसका कटा हुआ भाग लेते हैं और उसकी ऊपरी परत को हम पॉलिश कर देते हैं। तो इसमें परावर्तन, अगर हम ये एक्सेस लें, परावर्तन उसकी आंतरिक भाग यानी दबे हुए भाग से होगा। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम उत्तल में कोई खोखला गोला इस प्रकार से लें और उसका कटा हुआ भाग ये लें तो इसका ये कटा हुआ भाग ये होगा और अगर इसका आंतरिक भाग हम शेडेड कर दें या पॉलिश्ड कर दें तो इसमें एक्सेस ये ले तो इसमें परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होगा, ये रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये तो ये होता है अवतल और उत्तल। इसको हम एक चम्मच के माध्यम से समझते हैं। ये ऐसा दर्पण जो बीच से दबा हुआ हो, ये बीच से दबा हुआ हो तो वो कहलाता है अवतल दर्पण, और ऐसा दर्पण जो बीच से उठा हुआ हो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। तो आप इस चम्मच की सहायता से उत्तल और अवतल समझ सकते हैं। आइए समझते हैं कि दर्पणों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो दर्पणों की पहचान यानी उत्तल और अवतल दर्पणों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका यही है कि छूकर, और दूसरा तरीका है प्रतिबिंब देखकर। तो छूकर कैसे देखते हैं, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, हमें नहीं पता ये अवतल है या उत्तल। हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, उसके ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि बीच वाली सतह स्केल से टच होती है या नहीं। अगर बीच वाली सतह स्केल से टच होती है तो ये उत्तल, और अगर बीच वाली सतह टच नहीं होती है तो ये एक अवतल दर्पण होगा। तो इससे हम चेक कर सकते हैं। तो इस स्थिति में बीच वाली सतह स्केल से टच नहीं हो रही है तो यह एक अवतल दर्पण होगा, और यदि स्थिति ऐसी हो तो बीच वाली सतह स्केल से टच कर रही है, आप देख सकते हैं, तो यह एक उत्तल दर्पण की स्थिति है, ठीक है। दूसरा तरीका है प्रतिबिंब देखकर। तो समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा बराबर रहेगी और प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु अवतल दर्पण के पास आने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा, लेकिन दर्पण से दूर जाने पर यानी वस्तु को दर्पण से दूर रखने पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु से छोटा तथा सीधा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिबिंब देखकर दर्पणों की पहचान कर सकते हैं।
तो आइए जानते हैं कि पोल यानी कि ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, फोकस, फोकस दूरी आदि क्या होती हैं। एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई खोखला गोला है और उसका हमने एक भाग काट लिया और इसकी बाहरी सतह पॉलिश्ड कर दी, तो ये कैसा दर्पण बन गया? यह एक अवतल दर्पण बन गया। ठीक है। इस खोखले गोले का सेंटर सी है और इस सेंटर से होते हुए एक हम सरल रेखा खींचते हैं, ये, जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष, ये हो गया सेंटर। अच्छा, ये पॉइंट पोल कहलाता है। इससे हम सारी दूरियां नापेंगे। सी से पी तक ये क्या है? गोली दर्पण की त्रिज्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, आर से शो करते हैं। और सी और पी यानी कि गोली दर्पण का केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु, ये ले लेते हैं, वो होता है फोकस। पोल से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम स्मॉल एफ से शो कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ से एक संबंध बनता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या कहें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F इज इक्वल टू R/2। ध्रुव ये हो गया, वक्रता केंद्र होता है ये C, वक्रता त्रिज्या होती है R, CP, मुख्य अक्ष ये होता है, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक सरल रेखा, दर्पण का द्वारक। अच्छा, वक्रता त्रिज्या तो हो गई है और त्रिज्या का 2 गुना है, यानी कि ये व्यास। तो गोलीय दर्पण का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये पूरा व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। फोकस हो गया आपका F और फोकस दूरी हो गई आपकी PF। ठीक है, सारी दूरी हम पोल से नापते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं दर्पणों की चिन्ह पर पाटी। मान लीजिए किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। तो ये हमने लिया है यहाँ पर एक उत्तल दर्पण, जिसका पोल है ये और फोकस है ये f, और इधर लेते हैं हम एक अवतल दर्पण, जिसका फोकस है ये और पोल है ये। इससे संबंधित कुछ रूल्स हैं। तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं। वस्तु हमने माना है ये ओ डैश मान लेते हैं इसको, कोई वस्तु है ओ डैश, ये दिख रहा है आपको साइन, ये कोई वस्तु है। ये कोई पेड़ हो सकता है, ये कोई पेन हो सकती है, ये मोमबत्ती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या ये कोई आदमी हो सकता है। ये एक उत्तल दर्पण है और यहाँ से एक इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण डाली जा रही है। इधर फोकस ये है, पोल ये है, और ये एक अवतल दर्पण है। वस्तु यहाँ पर रखी है और एक आपतित किरण इधर से डाली जा रही है। तो क्या होता है, सभी दूरी P से नापी जाती हैं। मैंने बताया आपको सभी दूरियां पोल से नापते हैं हम यहाँ से, और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां पॉजिटिव होती हैं। यानी आपतित किरण यानी कि ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में नापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होंगी, यानी कि राइट हैंड साइड की सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट हैंड साइड की सारी दूरियां नेगेटिव होंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव। अच्छा, मुख्य अक्ष ये हो गया आपका -x और x, ये पूरा मुख्य अक्ष है। इसमें इधर ये है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से ऊपर यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम लें तो दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर हम इस पॉइंट पर लेते हैं तो दूरी नेगेटिव ली जाएगी। इधर भी सेम है।
अगर हम इस पॉइंट पर लेते हैं तो दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर हम इस पॉइंट पर नीचे लेते हैं, इस एक्सिस के नीचे लेते हैं कोई भी पॉइंट, यहाँ पर कहीं भी, तो वो नेगेटिव ली जाएगी। तो ये बेसिकली निर्देशांक ज्यामिति में जैसे होता है ना चिन्ह पर पाटी, उसी तरह है ये प्लस एक्सेस माइनस एक्सेस, प्लस वाई माइनस वाई। ये तो आइए अब हम देखते हैं कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो वस्तु की दूरी यदि u हो, प्रतिबिंब की दूरी यदि v हो तथा फोकस दूरी यदि f हो, तो उनमें एक संबंध होता है इस प्रकार का, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यानी कि इन तीनों में से f, u, v, इन तीनों में से यदि हम किन्हीं दो को प्राप्त कर लें तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।